जो उठते हैं, मेरी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नज़दीकी सूत्रों से जो अभी पिछले आधे घंटे में बात हुई, तो उनका ये कहना है तो डॉक्टर साहब एक तो मंत्रालय ढंग का नहीं मिला, उसको लेकर उनको मलाल था, जिसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहले भी कहा था कि 20 साल पहले जब मंत्री बना था तब भी कृषि और अब भी कृषि और उनके जूनियर डिप्टी सीएम उनके जूनियर्स राजनीति में सीएम उनके जूनियर और बड़े-बड़े मंत्रालय और मंत्रिमंडल में और भी बड़े ऐसे जूनियर मंत्री जिनको अच्छे मंत्रालय मिले हैं, वो मलाल था। फिर उनके मंत्रालयों में कुछ कतर-ब्योंत भी की गई, काट-छाँट भी की गई। कृषि में से कृषि विपणन हटा दिया गया। ग्रामीण विकास पंचायती राज वाला जो था, उसमें से पंचायती राज में को थोड़ा-सा हटाया गया, कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट पड़ी हैं कि एक तरफ आप इस्तीफ़ा देते हैं, एक तरफ आप 2-2 3-3 खत लिखते हैं, एक 1,500 करोड़ के कथित रूप से गांधीनगर में जो जयपुर में रिहायशी इलाका है, सरकारी क्वार्टर है वहाँ पर, उनको तोड़कर 5 मंजिला इमारत बनाने के संबंध में। वहाँ से उनको प्रधानमंत्री को भी, पीएमओ को भी खत लिखते हैं, वहाँ से उनको संतुष्टिकरण वाला जैसा कोई जवाब नहीं मिलता और दूसरी तरफ से ये हालत होती है। उनके सूत्र का ये भी कहना है कि दौसा के अंदर जो उम्मीदवार का चयन किया गया जिस ढंग से, उसको लेकर भी नाराज़गी थी और फिर कार्यकर्ता नाराज़ थे, इस बात को लेकर भी किरोड़ीलाल मीणा खिन्न थे कि आखिर पार्टी आला कमान इस तरह के फैसले क्यों करता है जिससे कार्यकर्ता नाराज़ हों और फिर उनको मनाने की ज़िम्मेदारी उन जैसे नेताओं पर थोप दी जाए। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि भजनलाल सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा है वो दे दिया है। इस्तीफा कब दिया इस बात को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बकायदा जो ट्विटर यानी एक्स हैंडल से इस बात की जानकारी दे दी है कि जो उन्होंने कहा था उस वचन पर वो खरा उतरेगा। और इसी बीच दूसरी खबर ये है कि अब क्योंकि बजट सत्र चल रहा है इस वक्त, कल आज बजट जो है विधानसभा का दूसरा दिन है, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा के पास में 2 डिपार्टमेंट है, पहला कृषि है, दूसरा ग्रामीण है। तो उसका जवाब देने के लिए भी सरकार की ओर से प्रभार दे दिया गया है। एक प्रभार दिया गया है जो राज्य मंत्री है के विश्नोई, उनको दिया गया है कृषि का, और दूसरा प्रभार दिया गया है ओटाराम देवासी को दिया गया है। इस समय हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विजय जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के जिस तरीके की टाइमिंग है, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ हो सकता है, उपचुनाव पर इसका क्या असर होगा, क्या किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश नहीं की गई, या किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद में भजन लाल सरकार के लिए आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ खतरे की घंटी है। सर, सबसे पहला सवाल, बजट सत्र का दूसरा दिन है और इसी बीच ये खबर आती है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा है वो दे दिया है। उन्होंने बकायदा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, अपनी तरफ से उन्होंने खुद ही खुलासा किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये भी खुलासा किया कि शायद 7 दिन पहले उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया था, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं गए नैतिकता के आधार पर। लेकिन इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वो इतने बड़े पॉलिटिकल नेता हैं, वो भी जानते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा हो और ऐसे में इस्तीफ़ा देने की खबर सार्वजनिक करना, थोड़ा-सा मुख्यमंत्री को एडवर्स कंडीशन में डालने के लिए पर्याप्त है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस दबाव डाल रही है, लोकसभा चुनाव में पहली बार 10 में से पिछले 10 सालों में पहली बार 11 सीटें जीती है, भजनलाल सरकार बैकफुट पर है और किरोड़ी लाल का मामला पिछले 1 सवा डेढ़ महीने से हवा में चल रहा था। तो ऐसे में बजट सत्र जैसा इम्पोर्टेंट सत्र, जो कि बहुत सारी चीज़ें तय करेगा, विधानसभा उपचुनाव के लिए भी आधार भजनलाल इसको बनाने की कोशिश करेंगे बजट सत्र को। ऐसे में उनके उनके पास डॉक्टर किरोड़ी लाल ने मुझे लगता है दोहरा झटका दे दिया है उनको। एक तरफ उनकी कार्यशैली को लेकर भी नए तरीके से सवाल-जवाब किए जा रहे हैं कि भजनलाल की क्या कार्यशैली ऐसी है। हालाँकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तो मना किया है, उन्होंने तो टीवी चैनल से कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है भजनलाल जी को लेकर, भजनलाल जी ने तो उनको कहा कि मैं आपका इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं करूँगा। लेकिन लेकिन चूँकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, इसको दोहरा देना आज ट्वीट करके, इससे पता तो लगता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सर, ऐसा बताया जाता है कि 2 दिन तक उन्हें बकायदा दिल्ली के अंदर बुलाया गया था, जो राष्ट्रीय महामंत्री है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, ऐसा कहा जा रहा है।
तो क्या लगता है? और उसके बाद में सर महीना डेढ़ महीने के अंदर जो टाइमिंग था, टाइमिंग 1 महीने भर का, उसमें क्या मनाने की कोशिश की गई और मनाने में नाकाम रही बीजेपी, या इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, अगर आपकी खबर में सच्चाई है कि 2 दिन तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली रहते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी मिलने का समय नहीं निकाल सकते, तो इससे तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा देना ही देना था। उसके बाद तो क्या बचता है? अगर अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं निकाल पा रहे, जेपी नड्डा नहीं निकाल पा रहे या अमित शाह नहीं निकाल पा रहे, तो फिर भी वजह समझ में आती है कि लोकसभा का सत्र है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन महामंत्री अगर समय नहीं निकाल पा रहे, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल के लिए तो ये आप कह सकते हैं कि जख्मों पर एक तरह से नमक डालना जैसा हो गया। इसका मतलब पार्टी को भी उस रूप में क्या उनकी ज़रूरत नहीं है या मीणा वोटों की चिंता नहीं है या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के उन पे इस्तीफे को वो बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये कुछ पॉलिटिकल सवाल हैं जो उठते हैं। मेरी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नज़दीकी सूत्रों से जो अभी पिछले आधे घंटे में बात हुई, तो उनका ये कहना है तो डॉक्टर साहब एक तो मंत्रालय ढंग का नहीं मिला, उसको लेकर उनको मलाल था, जिसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहले भी कहा था कि 20 साल पहले जब मंत्री बना था तब भी कृषि और अब भी कृषि और उनके जूनियर डिप्टी सीएम उनके जूनियर्स राजनीति में सीएम उनके जूनियर और बड़े-बड़े मंत्रालय और मंत्रिमंडल में और भी बड़े ऐसे जूनियर मंत्री जिनको अच्छे मंत्रालय मिले हैं, वो मलाल था। फिर उनके मंत्रालयों में कुछ कतर-ब्योंत भी की गई, काट-छाँट भी की गई। कृषि में से कृषि विपणन हटा दिया गया। ग्रामीण विकास पंचायती राज वाला जो था, उसमें से पंचायती राज में को थोड़ा-सा हटाया गया, कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट पड़ी हैं कि एक तरफ आप इस्तीफ़ा देते हैं, एक तरफ आप 2-2 3-3 खत लिखते हैं, एक 1,500 करोड़ के कथित रूप से गांधीनगर में जो जयपुर में रिहायशी इलाका है, सरकारी क्वार्टर है वहाँ पर, उनको तोड़कर 5 मंजिला इमारत बनाने के संबंध में। वहाँ से उनको प्रधानमंत्री को भी, पीएमओ को भी खत लिखते हैं, वहाँ से उनको संतुष्टिकरण वाला जैसा कोई जवाब नहीं मिलता और दूसरी तरफ से ये हालत होती है। उनके सूत्र का ये भी कहना है कि दौसा के अंदर जो उम्मीदवार का चयन किया गया जिस ढंग से, उसको लेकर भी नाराज़गी थी और फिर कार्यकर्ता नाराज थे इस बात को लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा खिन्न थे कि आखिर पार्टी आला कमान इस तरह के फैसले क्यों करता है जिससे कार्यकर्ता नाराज हों और फिर उनको मनाने की जिम्मेदारी उन जैसे नेताओं पर थोप दी जाए। सर जिस तरीके से वर्तमान के अंदर भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल है, एक वरिष्ठ मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा। उनके जाने से आने वाले दिनों के अंदर भजनलाल सरकार पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि बाकी तो आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, नए-नए हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे की सरकार के मंत्री थे, उसमें से चुनिंदा ही कुछ है मंत्रिमंडल के अंदर। देखिए, ये बड़े वरिष्ठ हैं, भैरों सिंह जी के समय से हैं, बीच में एक बार वे पार्टी छोड़कर चले गए थे, कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस में भी मंत्री रहे गहलोत सरकार में। फिर इनकी पत्नी बाद में इनकी पत्नी गोलमा देवी भी मंत्री रही और अब अभी तो इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं हुआ है, पहली बात तो ये है। अब इस्तीफ़ा क्या भजनलाल मंज़ूर कर लेंगे या पार्टी आलाकमान के वो नेता, महामंत्री जो 2 दिन समय नहीं निकाल पाए, वो क्या अब आएँगे जयपुर या उनको मनाने की टेलीफ़ोन पर कोशिश की जाएगी। अब तो लोकसभा का सत्र भी समाप्त हो गया है, तो क्या आलाकमान जेपी नड्डा समय निकालेंगे, जेपी नड्डा बात करेंगे। तो ये मैंने उनके सूत्र से पूछा, नज़दीकी सूत्र से, तो उनका कहना था कि बहुत ही नज़दीकी शख्स हैं वो जिनसे मेरी बात हुई थी। आप इशारा समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो उनका हुँ। कहना था कि डॉक्टर साहब किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, अब कोई कोई कितना मान-मुनव्वल कर ले। एक बार इस्तीफ़ा हो गया, तो इस्तीफ़ा हो गया, अब किसी कीमत पर वो वापस नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट रूप से कुछ ये भी कहा जा सकता है कि अब 7 सीटों का वादा किया था, 7 में से 4 हारे, 3 जीते और 3 जीते में से भी आप देखिए जयपुर ग्रामीण जैसी सीट अगर मीणा वोट नहीं मिलते या कुछ वोट कम मिलते, तो वो सीट हारी हुई थी। कोटा वाली सीट अगर मीणा वोट नहीं मिलते तो ओम बिरला की स्थिति और खराब हो सकती थी। तो मोटे तौर पर स्ट्राइक रेट कोई बहुत खराब नहीं रहा उस रूप में। भजनलाल का स्ट्राइक रेट तो और भी खराब रहा और मंत्रियों का तो स्ट्राइक रेट और भी ज़्यादा खराब रहा। लेकिन इसके बावजूद अगर वो इस्तीफे पर अड़े रहे और नैतिकता की एक ऊँची लकीर, एक ऊँचा मापदंड स्थापित करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में ऐसा बिरले ही दिखता है और मीणा वोट जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास आया था,
विधानसभा विधानसभा चुनाव में आया था, जो लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मीणा की थोड़ी अनदेखी के कारण थोड़ा छिटका था। अब मुझे लगता है कि अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद भजनलाल सरकार को तो पाँचों विधानसभा के उपचुनाव जीत कर दिखाने हैं, ताकि कुछ आला कमान की नज़र में अब थोड़ी-सी वो प्रतिष्ठा हासिल कर सकें। और ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल की भूमिका क्या रहेगी? सत्ता में रही नहीं है, कोई न उस रूप में भी कोई ज़िम्मेदारी बनती नहीं है उनकी, और वो मतलब आदि विद्रोही टाइप हैं वो, और क्या जनता के मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने का काम वो सड़कों पर करेंगे? क्योंकि चुपचाप घर बैठने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है नहीं, ऐसी शख्सियत है नहीं। हाँ, इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ तो जयपुर में मानसरोवर में एक शंकराचार्य जी हैं, मैं नाम भूल गया शंकराचार्य जी का, उनके चरणों में बैठे हुए हैं वो। हाँ, उस वक़्त बाकायदा वीडियो भी आया है, उनके हुँ। चरणों में बैठे हैं, वहाँ पर भाषण भी दिया है, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। एक तरफ तो विधानसभा चल रही है और इसीलिए आप देखिए ना विधानसभा के अंदर जो उनके जवाब देने के लिए 2 अलग म मंत्रियों को है, वो अपॉइंट कर दिया गया है। हाँ, ये देखिए आज सुबह मैंने जब खबर पढ़ी अखबारों में तभी मेरा माथा ठनका था। इसका मतलब भजनलाल शर्मा को ये एहसास हो गया था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा वापस लेने वाले नहीं हैं। ऐसा एहसास हो गया था। और अपनी तरफ से उन्होंने क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत करने के बाद या बिना बातचीत किए अपनी तरफ से सुमित गोदारा और दूसरे के कौन से विश्नोई आपने बताया? के विश्नोई है। के हाँ, विश्नोई और ओटाराम देवासी को उनकी ज़िम्मेदारी दी गई है, अलग से। ये पहले सुमित गोदारा का नाम भी चल रहा था अखबार में। आज अभी जो चलिए, लेटर हाँ, जो आया चलिए उसमें वो अब ओटाराम देवासी। ऑफ़िशियल लेटर है तो ये ज़िम्मेदारी दी गई है। तो हुँ, उसके बाद स्वाभाविक है कि भजनलाल को भी प लग गया है कि अब ये वापस आने वाले नहीं हैं डॉक्टर साहब। और हुँ, बाबा जी जो बाबा हैं, पॉलिटिकल बाबा कहलाते हैं वो, अभी एक हुँ। स्वामी जी की शरण में हैं वो। और भजनलाल तो जी अब सियासत के कौन से भजन गाएँगे ये पता नहीं। बाबा की नाराजगी की असली वजह क्या है? ये है क्या गहलोत सरकार के दौरान उन्होंने जो पेपर लीक है, बाकी जो भ्रष्टाचार को लेकर तमाम मुद्दे उठाए थे, उस पर 6 महीनों के अंदर जो वो कार्रवाई चाहते थे, वो नहीं हो पाई। मतलब जैसा वो चाहते थे, जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि 5 सालों के अंदर विपक्ष की अकेले भूमिका निभाई और जब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई, तो उन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी या बाबा कह रहे थे, उस तरीके से हो नहीं पाई। वर्किंग स्टाइल को लेकर भी समस्या है? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि वो अकेले गहलोत सरकार के खिलाफ झंडा उन्होंने ही उठाया हुआ था, छोटी-छोटी जगह पहुँच जाते थे और बहुत सारे लोग भी उनके दरवाजे पर पहुँच जाते थे। बीजेपी के बड़े नेताओं की अपेक्षा किरोड़ी लाल के घर जाना ज़्यादा ठीक मुनासिब समझते थे, वो भी उनके धरने प्रदर्शन पर पहुँच जाते थे। और बीजेपी के नेता फिर जब मामला थोड़ा बन जाता था, तो फिर बीजेपी के नेता भी जुड़ जाते थे कि चलो मलाई हम भी खा लें या फिर बयानबाज़ी। दूसरे नेता जहाँ बयानबाज़ी तक सीमित रहे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भयंकर गर्मी में भी सड़क की राजनीति की, संघर्ष की राजनीति की। और मुझे लगता है कि ऐसे में जब सरकार उनकी बन गई और उनके मुझे नहीं मालूम वो कौन-सा मंत्रालय चाह रहे थे, लेकिन कृषि मंत्रालय तो बिल्कुल भी नहीं शायद चाह रहे थे, जैसा कि उन्होंने उस समय संकेत दिए थे। तो अगर आपकी इतनी उपेक्षा होगी, तो फिर इतने वरिष्ठ मंत्री क्या करेगा फिर? और ये क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट है। आपने जैसे पेपर लीक और दूसरे मसलों की बात कही, फिर उन्होंने सत्ता में आने के बाद 2-3 खत लिखे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, उसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ज़ुबानी कार्रवाई करके मतलब रफ़ा-दफ़ा करने की मामले कोशिश की गई। तो फिर आदमी क्या करेगा? इस्तीफ़ा ही देगा। सर मोदी जी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा। जब भी वो राजस्थान के अंदर उनके साथ नज़र आते तो एक अलग बाउंडिंग उनकी साफ तौर पर नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना कोई पावरफुल डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या कुछ वजह रही होगी? देखिए, इसके पीछे तो कोई इंटरनल पॉलिटिक्स ही हो सकती है या लगा होगा आला कमान को कि मीणा है और ग्रामीण इलाकों पर, ग्रामीण वोट बैंक पर इनका ज़्यादा असर है। मीणा वोट ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में है और तो ऐसे में हो सकता है कि कृषि मंत्रालय दिया गया हो इसलिए। हालाँकि कृषि मंत्रालय को मैं कमज़ोर मंत्रालय नहीं मानता, इसमें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 मंत्रालय थे उनके पास। कृषि और ग्रामीण विकास में काम करने की बहुत गुंजाइश है और वो काम कर भी रहे थे और सीधा-सीधा गाँव के वोट से जुड़े हुए मंत्रालय हैं। और बड़ी चुनौती है इस मंत्रालय को लेकर। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि वो एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं,
पेशे से एमबीबीएस किए हुए हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा मंत्रालय चाह रहे थे, या कुछ चेंज ओवर भी चाहता है कि एक ही मंत्रालय में संभालता रहूं 20 साल पहले भी, तो मेरा सियासी कद क्या रह जाएगा। फिर मीणा वोट बैंक, जो वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, उनके दिल में भी ये इस बात को लेकर नाराजगी थी कि उनके जो नेता हैं, उनको उतनी तरजीह नहीं दी जा रही जितनी उनसे जूनियर नेताओं को दी जा रही है। तो उनका भी दबाव था एक तरह से। सूत्रों का कहना है कि उनके समर्थकों का भी दबाव था कि बहुत हुआ, अब आप मंत्रिमंडल में बेइज्जत होने से अच्छा है कि आप छोड़ दीजिए, अगर आपकी सुनी नहीं जा रही बिल्कुल भी। वसुंधरा की लिहाज से क्या कुछ आप देखते हैं सर? ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, तो इसको वसुंधरा की लिहाज से क्या कुछ वसुंधरा के लिए खुशखबरी है या क्या कुछ लगता है? देखिए, अभी इतनी जल्दी कहना मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी-सी कयासबाज़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक ही लाइन है कि अ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है ना। हाँ, हाँ, तो हालाँकि दोनों में पहले अच्छी अदावत रही है, और वो जब हाँ। 2008 में कांग्रेस में चले गए थे बीजेपी छोड़कर, और उसके बाद वो अगले साल लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, शायद दौसा से ही लड़कर जीते थे। तो हुँ। कुल मिलाकर अ, अब पता नहीं पीछे से क्या खिचड़ी पक रही है, या इस्तीफ़ा एक बार मंज़ूर हो जाए। हालाँकि यही सवाल मैंने उनके जो नज़दीकी सूत्र से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा, "ना, ना, वसुंधरा से मिलने का हाल-फिलहाल में कोई कार्यक्रम नहीं है। हाल-फिलहाल में कोई मुलाकात हुई भी नहीं है।" और उन सूत्र के अनुसार तो ऐसे ऐसा ऐसा कयासबाज़ी भी आप मत लगाइए, उन्होंने मुझसे कहा। उनका कहना था कि ये शुद्ध जो है ये आप लोकसभा चुनाव में अपना जो प्रण था उसको आप निभा नहीं पाए, इसलिए दिया गया इस्तीफ़ा है। लेकिन राजनीति में इतनी नैतिकता पचती नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, अब देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। वसुंधरा की नाराज़गी दिखती है, वो घर बैठ गई थी, विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या पार्टी उनको कोई ज़िम्मेदारी देगी, या वो ज़िम्मेदारी लेना भी चाहेंगी? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की क्या ज़िम्मेदारी रहेगी? पूर्वी राजस्थान में 500 विधानसभा में से 3 सीटें शायद पूर्वी राजस्थान की हैं। 4 सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है। नहीं, 3 सीटें हैं, 3। 3 सीटें, एक दौसा के अंदर दौसा है और अच्छा, टॉप नहीं, के 2 अंदर एक सीटें हैं, बांसवाड़ा। टोंक उदय, हाँ, और मीणा बेल्ट की एक बांसवाड़ा भी बांसवाड़ा की। हाँ, बांसवाड़ा भी है। तो क्या भूमिका रहती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी इंटरव्यू दिया, बड़ी तारीफ की है किरोड़ी लाल मीणा की। कांग्रेस के लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हाँ, कांग्रेस के लिए तो ये अच्छी खबर है, एक विकेट गिरा है उनकी नज़र में। उनकी नज़र में है कि भजनलाल सरकार की कार्यशैली को लेकर, भजनलाल सरकार की के वो कार्यशैली को लेकर पार्टी का ही एक नेता इस्तीफ़ा दे रहा है, वो इस ढंग से हवा देने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी इस्तीफ़ा दिया गया है, वरिष्ठ नेता की तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया है, दिल्ली जाते हैं, 2 दिन महामंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं। भजनलाल मनाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं कोई मलाल है जो मनाने में भी कामयाब नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ तो है। इस बात को तो रेखांकित किया ही जाएगा, और राजनीति में ऐसे फैसले जो होते हैं, उनका अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीजेपी पर, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बीजेपी में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर इतने बड़े कद का नेता कहीं न कहीं तो नुकसान पहुँचाएगा ही, बिना बिना कुछ किए नुकसान पहुँचा देते हैं ऐसे नेता। शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया।